बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और अकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता वो उसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उसमें मुख्तलिफ शहजादों और अमीर जादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये तो जैसे गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा जो बहुत छोटा था तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसको सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था। उसने उसको मुर्गी की कुलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक शहजादे को देखकर तो बहुत हंसी, क्योंकि उसके चेहरे पर काला निशान था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे देखो, इसने चेहरे पर जैसे कालक लगाई हो। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर के बाद एक आवारा गवैया आया जो गली कूचों में घूम कर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू किया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को ले आया। इस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूं। यह कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द गवैये के साथ कर दी और फिर हुक्म दिया, तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक खूबसूरत बाग से गुजरे। इतना खूबसूरत बाग देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, यह बाग किसका है? मैंने सुना है कि तुमने एक काले निशान वाले शहजादे का मजाक उड़ाया था। ये बाग उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होता। फकीर ने जवाब दिया, आह, ये मैंने क्या किया? उसने ठंडी सांस लेकर कहा। इसके बाद वो इस बाग से भी खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी उसी शहजादे के हैं, फकीर ने आहिस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूं। फिर वो एक बड़े अजीमुशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया, यह शहर उसी शहजादे के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम उससे शहजादी कर लेती तो यह सब कुछ तुम्हारा होता। ओह, मैंने बहुत गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती, उसने पछताते हुए कहा। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? हमें नौकरों से क्या काम? तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, फकीर ने कहा। चूंकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए।
दूसरी सुबह फकीर ने उसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कुटी बातें भी सुनती, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ न रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बेद ला कर देता हूँ, उससे तुम टोकरियां बना लेना। ये कहकर वो जंगल गया और बेद काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियां बुननी शुरू कर दी। उसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और उनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, उससे कपड़ा बुन लेना। मगर वो ये भी न कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर रख दिए। इसी दौरान एक गुसील बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इसी तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए इसे कुछ ही दिन गुजरे कि उसने सुना महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। नकीब और चौबदार जर्क बर्क कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएं आईं और उन्होंने उसको बहुत से मज़ेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत ही जर्क बर्क लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा, यह वही शहजादा था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। शहजादा उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसे अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था, किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छोड़ा लिया और भागना चाहती थी कि शहजादे ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारागर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त कनीजें आईं और अपने साथ उसे ले गईं। शहजादी को नहला धुला कर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो देखा उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहां जमा हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें।
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔